Hello friends, a very warm welcome on our episode Mastering Personal Finances। हमने अपने लास्ट 3 एपिसोड्स में डिस्कस करा और आपको एडवाइस दी कि हमें अपने पर्सनल फाइनेंसेस को कैसे मास्टर करना चाहिए। तो आज हमारे एपिसोड 4 में हम बात करेंगे कि यू शुड मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। अब आइए देखते हैं कि गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है। जैसा आपको स्क्रीन पे मीटर दिख रहा है, जिसमें अगर हमारा क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो उसको एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर माना जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो हमारा सिबिल में क्रेडिट स्कोर है वो 750 प्लस आए। इसके बेनिफिट्स ये होंगे कि अगर हम लोन के लिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करें तो हमें लोएस्ट इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रेडिट स्कोर मेंटेन करें एंड उसको 750 प्लस रखने का ट्राई करें। एक गुड क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने का पहला स्टेप है दैट यू शुड पे योर बिल्स ऑन टाइम्स। हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, लोन्स की ईएमआईज़ हैं और कुछ भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसमें हमें कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। वो हमें टाइमली पे करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें अपना क्रेडिट कार्ड बैलेंस लो रखना चाहिए। हमारा जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन और बैलेंस है उससे हमें कम से कम रखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं जो हमारा क्रेडिट कार्ड है उसमें आम बात है कि हमारी लिमिट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसका यूटिलाइजेशन क्रेडिट लिमिट के कंपैरेटिव में कम करें। ऐसे नहीं कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख है तो आप उससे पूरा 1 लाख, 1.5 लाख तक यूज़ कर रहे हो। सो हमें उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारे क्रेडिट स्कोर को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा यूटिलाइजेशन है क्रेडिट कार्ड का वो कम से कम होना चाहिए। और आजकल जितनी भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं उसमें ईएमआई का ऑप्शन आ गया है, तो हमें और क्रेडिट कार्ड्स में ऑफ़र्स मिल जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हम अपना यूटिलाइजेशन कम रखें। और जब बैंक में पैसे हों हमें तभी परचेजेस करने चाहिए और इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हमें डेबिट कार्ड्स यूज़ करने चाहिए। अवॉइड ओपनिंग अननेसेसरी क्रेडिट अकाउंट्स। हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम अननेसेसरी क्रेडिट अकाउंट्स ओपन ना करें। ट्राई करें हमारे पास 1 क्रेडिट कार्ड हो या मैक्सिमम 2 क्रेडिट कार्ड हो, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेने चाहिए। जब हम मॉल जाते हैं शॉपिंग के लिए या रेस्टोरेंट जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा टारगेट है और हमें वो कंप्लीट करना था, आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। एंड हम कई बार उनकी बातों में आके क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बट इन चीज़ों की नेगेटिव साइड होती हैं कि उसके बाद हमें लगता है कि हमारा एक क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा तो हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, बट हम ये ध्यान में नहीं रख पाते कि उनकी पेमेंट्स होती हैं और हम उनको मिस आउट कर देते हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस करा था कि मल्टीपल चीज़ों को मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। सो ट्राई करें कि आप मैक्सिमम अपने पास एक ही क्रेडिट कार्ड रखें और उसी को यूज़ करें और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ना रखें अपने पास। सो फ्रेंड्स, हमने इस एपिसोड में सीखा कि एक गुड क्रेडिट स्कोर क्या होता है और हमें एक गुड क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो टू नो more exciting tips, follow us on our series Mastering Personal Finances and stay tuned for our next episode.